सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को बहुत ही मतलब कट शॉर्ट क्रिस्प रखते हैं। हम बात कर रहे हैं इन ग्लव्स के बारे में। तो हम लिटरली डायरेक्टली पॉइंट की बात करेंगे। सो फालतू का ब्रोशर या कोई भी इन्फोग्राफिक पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ना मेरा ना तुम्हारा। डायरेक्टली प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी की बात करेंगे। मतलब मेरा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है, एज अ यूज़र क्या एक्सपीरियंस है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, ना ही मैं बाइक के मामले में प्रोफेशनल हूँ, ना ही मैं एक्सेसरीज़ के मामले में प्रोफेशनल हूँ। हाँ, बट येस, मिडिल क्लास प्रोफेशनल हूँ। अगर मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली इस तरीके से ख़रीदूँगा कि वो चीज़ मेरे लिए यूज़फुल हो, मेरे जो भी मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उस पर वर्थ हो। तो हाँ, मिडिल क्लास के खर्चे से देखा जाए तो हाँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। दो चीज़ें जो मुझे इन ग्लव्स के बारे में अच्छी नहीं लगी, मेन दो चीज़ें, और थोड़ी बहुत फीचर्स की बात भी कर लेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कहाँ कहाँ पे अच्छे तरीके से इस ग्लव्स को डिज़ाइन किया है, क्यों इसका जो इतना कॉस्ट है। कॉस्ट तो ज़्यादा है यार, ठीक है, वो सब छोड़ते हैं। अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं कि जब मैं ख़रीदने जा रहा था, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, अच्छा लग रहा है, एक एरिया अच्छा है, दिस इज़ नाइस एरिया यार। सामने पुलिस की एकेडमी है, जहाँ पे कांस्टेबल जो भर्ती होते हैं ना, तो ये कराई वाला एरिया है। यहाँ पे पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे यार, इट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये ग्लव्स ख़रीदे ना, तो इस ग्लव्स को ख़रीदे हुए मुझे ऑलमोस्ट कितना हो गया है, लाइक हाँ, आई थिंक 5 से 6 महीने हो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर, बट आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख जाएगी। दूसरी, जहाँ तक मैं बात करूँ इस ग्लव्स के बारे में, मैंने इसको अराउंड लिया था 2200 के आसपास। अगेन आई एम नॉट श्योर, आपको मैं स्क्रीन पे डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात है, ये ग्लव्स के बहुत सारे मॉडल्स हैं, राइट। मतलब ये जो ग्लव है, डिफरेंट नेम्स के आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। तो इसका मॉडल मुझे श्योर है, हाँ श्योर है, इसका नाम है एक्सॉर ब्रीज, ईवो ब्रीज। स्टिल मैं आपको स्क्रीन पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने आई थिंक इसको फरवरी या मार्च के महीने में लिया था, इफ़ आई एम नॉट श्योर। स्टिल स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरे को 5 से 6 महीने हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्लव्स है ना, मैं इसके बारे में सिर्फ आपको दो चीज़ें शॉर्ट में बताऊंगा। वो ये कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब मैं पहली चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मुझे इस ग्लव में पसंद नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था तो ऑब्वियसली बहुत रिसर्च करके देखा जाए तो यार बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइक एक्सॉर के हैं, रॉयल एनफील्ड के हैं, टीवीएस के हैं, राइनॉक्स के हैं, अच्छे ब्रांड्स के हैं, और सब बहुत कॉस्टली है, 3000, 4000, 5000। तो ये जो था ना, ये 2000 के आसपास था। इसके जो हायर जो थे प्रोडक्ट्स, लाइक एक्सॉर वेंचुरा समथिंग, और नियॉन कलर में, येलो कलर में, बहुत सारे थे, आई डोंट नो येलो कलर एंड ऑल, हाँ, बट वाइट में, रेड में, बहुत कॉस्टली थे, अराउंड 3000 5000। तो ना मेरा उतना बजट नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने टीवीएस लूँ कि ये लूँ। तो फिर मैंने टीवीएस नहीं लिया, मैंने फिर एक्चुअली में ये ले लिया। और जब मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया ना, तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद मेरे को अभी ऑलमोस्ट कितना महीना हो गया है। हाँ, स्मार्ट टिप, ये मैं आपको, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो ये प्रोडक्ट मुझे जब लिए हुए 6 महीने हो गए हैं, राइट। और 6 महीने में मेरा जो पहला ट्रिप था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, मुंबई वाला मेरा पहला ट्रिप था। और उस पहले ट्रिप में मैं ये ग्लव्स लेके नहीं गया था, हैवी ड्राइवर था मैं, तो मैंने फर्स्ट ट्रिप में भी ग्लव्स यूज़ नहीं किया। आई थिंक वो ट्रिप जब मैं जनवरी से आया था, तो मैंने फरवरी में ये ग्लव्स, फरवरी की भी एंड में परचेज़ किए होंगे। तो आई थिंक 6 महीने हो गए हैं, राइट। तो स्क्रीन पे अगर इन्फॉर्मेशन आपको दिख गई होगी तो आप बताना मुझे कि मैं सही था कि गलत था। तो मैंने ये फरवरी के अराउंड ग्लव्स लिए थे और इसको ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं। तो दो चीज़ें, बिना कोई दिए हुए, बिना कोई ज्ञान हुए, बिना कोई बकवास किए हुए, डायरेक्टली मैं मुद्दे की बात करूंगा। जैसे कि मैंने बताया, पहला पॉइंट जो मेरे को पसंद नहीं आया वो था इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। सिर्फ 5 से 6 महीने हुए हैं और आप देखो ये हाल है इसका। पूरे ग्लव्स में से ना, क्या बोलते हैं, रूटें क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट कपड़ा ना निकलने लग गया है दोनों ग्लव्स का। देखो सारे फिंगर्स का, यहाँ पे देखो आप क्वालिटी देखो, आप साइड में देख रहे हो, ये तो पूरा फट ही गया है,
राइट, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये मेरे को एक्सॉर में पसंद नहीं आई। आप अगर एक्सॉर के मतलब चाहने वाले हो या एक्सॉर की कंपनी से हो तो भाई वीडियो बंद कर दो देखना। मैं किसी को यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, किसी और ने स्पॉन्सर भी नहीं किया। भाई गरीब लोग हैं, छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, कोई स्पॉन्सर वैसे भी नहीं कर रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे किसी को मतलब बुरा नहीं बोल रहा, बट सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट में 2000 से ज़्यादा रुपये लगाए हैं तो यार थोड़ा बहुत तो मतलब क्वालिटी मिलना चाहिए ना, एटलीस्ट 1 साल तो चलना चाहिए। मतलब तुम 1 साल तक तो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि जो 1 साल तक फटे ना। और यहाँ से फटने की बात नहीं है, मैंने जो आपको ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बताई, सिर्फ फटने की बात नहीं है। इसका जो मेन टिप है ना, स्मार्ट टिप जो बोल रहे हैं कि आप इसको ना यूज़ कर सकते हो, ये स्पेशली कहाँ दिया हुआ है, थंब पे दिया हुआ है और इंडेक्स फिंगर पे दिया हुआ है। इसका इंडेक्स फिंगर थोड़ा ही बचा है, बाकी कट चुका है। इसका इंडेक्स फिंगर तो पूरा कट चुका है, लाइक वो जो मटेरियल है आगे कट चुका है। अब जहाँ तक अगर जैसे कि ये देखो, आप देख रहे हो कि थंब पे टिप पे मतलब है, बट ये काम नहीं करता। लेट मी शो यू। मैं फ़ोन निकालता हूँ और फ़ोन से हम फ़ोन को अनलॉक करने का ट्राई करते हैं। बस ये फ़ोन है मेरे पास, ठीक है, आईफोन का बहुत ही महंगा फ़ोन है, किडनी बेच के ख़रीदा है। इसको मैं देखो कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, देखो सी नथिंग इज़ हैपनिंग। और ये प्रॉब्लम कब आता है, जब गूगल मैप्स करना होता है एक्सेस, बार बार ग्लव निकालो और ग्लव निकालो, फिर अपने सुंदर त्वचा से फिर स्क्रीन टच करो, तो फिर कोई यूज़ नहीं है ना। फिर स्मार्ट टिप किस बात का हुआ, मे भी कोई दूसरे डिवाइस में चलता होगा, बट इस डिवाइस में तो नहीं चलता। और जहाँ तक स्मार्ट टिप की मैं बात करूँ, स्मार्ट टिप दोनों में दिया हुआ है, बट दोनों के टिप काम नहीं करते। टिप से मुझे एक और बात याद आई, बिल्ड क्वालिटी में मैं बात करूँगा। इसका जो वेलक्रो है ना, ये दे तो दिया है यहाँ पे, बट ये बहुत छोटा है। मतलब जब मैं इसको पहनता हूँ, सपोज़ करो मैं ये ग्लव्स पहन रहा हूँ और मेरे रिस्ट के हिसाब से जब मैं इसको कम्प्लीटली टाइट यहाँ करता हूँ ना, तो वेलक्रो मुझे छोटा लगता है। आई मीन मेरे हिसाब से, आई मीन थोड़ा सा अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया होता या वेलक्रो का साइज़ बढ़ा दिया होता तो मे बी ना टाइटली पैक होता, बट ये स्टिल आधा तो बाहर है। तो ये तो पूरी बात थी बिल्ड क्वालिटी की। मतलब 5-6 महीने में ये हाल हो गया है, स्मार्ट टिप नहीं रहा, सब फट रहा है। तो मैंने क्या फ़ायदा मतलब ये लेके। मतलब मेरा डिसीजन था कि मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ ना, तो जो लोग नहीं ख़रीदते, जो लोग कम चूज़ करते हैं, तो मैं हमेशा वही ना, द पाथ नॉट टेकन। याद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी सीबीएसई बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में। तो अपना वही हिसाब है कि हमेशा जो अंडरडॉग्स हैं और जो चीज़ें लोग नहीं खरीदते और क्वालिटी उस चीज़ में है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उस चीज़ में, मतलब मेन जो हर कोई ख़रीद रहा है उसमें ना आ जाऊँ और सपोर्ट करूँ जो लोग नहीं खरीद रहे बट उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने वो सोच के एक्सॉर का ये ईवो ब्रीज तो लिया था, बट 6 महीने में इसके धजिया उड़ गए हैं। अब मैं आपको एक और बात बोल दूँ, ये कि मैंने इसके पहले कोई ग्लव्स यूज़ नहीं किए। मेरा ये पहला ग्लव था और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी किया है मैंने इसमें। 600, 700, 800 के भी ग्लव्स आते हैं, बट प्रोटेक्शन वाइज देखा जाए तो दिस इज़ फार बेटर। अगर मैं आपको तुरंत प्रोटेक्शन के बारे में बताऊं इस ग्लव से रिलेटेड, लाइक सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो आपको आपके जो क्या बोलते हैं यार, ये पाम के साइड में आपको ये बहुत अच्छा पैडिंग मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग नहीं है, बट एक मटेरियल यूज़ किया है। दूसरा, नकल्स पे आपको अच्छी क्वालिटी के आपको नकल गार्ड्स के ऊपर मिल जाता है। देन हर फिंगर्स के यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे है, लाइक जो जॉइंट होता है ना, ये वाला जॉइंट, यहाँ पे आपको हल्की सी पैडिंग दी हुई है। बस यही है, मतलब ये, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी वाइज और एक्सीडेंट हो तो अच्छी पैडिंग, मतलब कह सकते हैं ना, पैडिंग इज़ सफिशिएंट और क्वालिटी इज़ वेरी गुड। बट वो बिल्ड क्वालिटी की बात आ रही है ना, और आप मतलब किसी को ये भी लग सकता है कि यार बहुत ट्रैवलिंग किया। नहीं बॉस, मैंने 6 महीने में सिर्फ टू एंड फ्रो किया है, लाइक ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और इस ग्लव से मैंने सिर्फ एक ही ट्रिप मारा है, जो मेरा बर्थडे ट्रिप था। वो बर्थडे ट्रिप के अलावा मैंने कोई ट्रिप नहीं मारा। तो इन शॉर्ट 6 महीने में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक 500-600 किलोमीटर का ट्रिप, उसमें ये हालत हो चुकी है इस ग्लव्स की। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर सही सीन है यार, 2-2.5 हज़ार मैं खर्च कर रहा हूँ, तो इससे बेटर मुझे रिज़ल्ट मिलना चाहिए था। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो ये, अगेन वैल्यू फॉर मनी, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। अगर मुझे अभी कोई बोले ना टाइम मशीन में बैठो, टाइम ट्रैवल करके 6 महीने पहले मैं जाऊँ, तो आई थिंक मैं एक्सॉर चूज़ नहीं करूँगा। मैं मे बी TVS का यूज़ TVS में मैं मे बी TVS का प्रोडक्ट चूज़ कर लूँ। तो मेरे हिसाब से अभी
आई डोंट थिंक मैं फिर से एक्सॉर का प्रोडक्ट लेने वाला हूँ। तो ऐसा मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एक्सॉर मत लो, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और वो मुझे नहीं मिला। हो सकता है कि मैं आगे जाके राइनॉक्स लूँ, या फिर मैं मे बी नहीं लूँगा यार, बहुत कॉस्टली है, इतना पैसा नहीं है। मतलब 10-15 साल बाद मैं राइनॉक्स लूँ या वायाटेरा के लूँ या फिर कोई और अच्छी कंपनी के लूँ, तब वो यूज़ करूँगा तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट रख के कंपैरिजन कर सकता हूँ कि हाँ एक्सॉर मतलब वर्थ द क्वालिटी, वर्थ द प्राइस था कि नहीं था। बट अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था इतना 2000 रुपये लगा के, और 6 महीने में ये हालत हो जाना, वेरी सैड। सो टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, अबाउट द वर्थ, अबाउट द वैल्यू फॉर मनी। आपका 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, आप गिर गए हो और इसने आपको बचा लिया है, फिर तो भाई वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके जो प्रोटेक्शन गार्ड्स और जो जिस तरीके से डिज़ाइन किया है अच्छा है, तो गिरोगे तो वैल्यू फॉर मनी है। बट 6 महीने में मैंने नहीं टच किया, और भगवान की कृपा से मैं टच भी ना करूँ रोड को, तो जो हालत हो गई है इसकी, जो फटा गए हैं सब, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फॉर मी एटलीस्ट। मैं कोई रिव्यू एक्सपर्ट नहीं हूँ कि चलो आइए शुरू करते हैं लोगों को बनाना, तो उस तरीके से मेरा कोई रिव्यू एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैंने जो 6 महीने में जो मैंने यूज़ किया उसके ही बारे में मैंने आपको जस्ट बताया है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें डिफरेंस क्या फ़ील हुआ। मैंने जब सोच के ख़रीदा था तब क्या सोचा था कि मैं 2-2.5 हज़ार रुपये लगा रहा हूँ, तो मैं तब कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट निकला कुछ और। It's good but not that great. So guys, that's all in this noob product review from the professional helmet dude. That's all in this video guys. I will see you in the next motovlog. Till then, take care. Bye bye.